की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल बेसिकली आपका दो साइकिल का कॉम्पोजिशन है, ओवरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल। ओवरियन साइकिल बेसिकली आपका इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं oocyte के मैचुरेशन के दौरान और उसके मैच्योर होने के बाद जो इवेंट्स होते हैं ओवरी के अंदर, वो आपका कहलाती है ओवरियन साइकिल। और यूट्राइन साइकिल का मतलब है कि यूट्रस की जो सबसे अंदर की वॉल है एंडोमेट्रियम, उसमें कुछ लगातार साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उसे कहा जाता है आपका यूट्राइन साइकिल। यूट्रस के अंदर और ओवरी के अंदर होने वाले जो ये चेंजेस हैं, इनको रेगुलेट करने वाले जो हार्मोन्स हैं उन्हें कहा जाता है आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे GN स्टैंड्स फॉर गोनेडोट्रोपिन्स, R फॉर रिलीज, NH फॉर हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल इन दोनों में होने वाले चेंजेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? हमारे ब्रेन में आपका एक ग्लैंड होती है जिसे आप कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके जस्ट ऊपर पाई जाती है अनदर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड की भी अपनी एक मास्टर ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस है। इन द सेंस इसे मास्टर ग्लैंड तो इसे कहते हैं आप। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर इसकी मास्टर क्यों कह रही हूँ मैं? बिकॉज हाइपोथैलेमस ही ये डिसाइड करती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कब अपने में से कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे सिक्रेशंस का जो रेगुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, वो हाइपोथैलेमस करती है। हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके जस्ट ऊपर आपका ये ग्लैंड सिचुएटेड रहती है। तो यहाँ से एक आपका रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि अब भैया तुम जो है अपने में से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दो टाइप के हार्मोन्स को आप रिलीज कर दो। और अब ये दोनों रिलीज होंगे तो ये दोनों अपना अपना फंक्शन करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है ये अभी हम सीखते हैं। तो जैसे ही आपका हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है और वो हार्मोन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसे ही ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पहुंचता है, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि अभी मुझे जो है FSH और LH को रिलीज करना है। तो ब्लड में आपका FSH और LH पहुंच जाते हैं। FSH अपना काम स्टार्ट कर देता है। FSH का काम क्या होता है? जो ओवेरियन फॉलिकल होता है, उस ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को ये FSH इनिशिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो ओवेरियन फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने और मेच्योर होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ FSH एक और काम करता है, वो ईस्ट्रोजन के रिलीज को भी स्टिमुलेट करता है, ताकि ईस्ट्रोजन का लेवल भी आपका ब्लड में इंक्रीज होता जाए। बिकॉज ईस्ट्रोजन ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड सो मैनी फंक्शंस। आई एम डिस्कसिंग इन दिस वीडियो दीज टू थिंग्स। फिर आता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम को आपका स्टिमुलेट करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम अपने में से, जो हमने 4 हार्मोन्स पढ़े थे अपनी पिछली वीडियो में, पहला है प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। इन एडिशन टू दीज 3 हार्मोन्स, ये आपका थोड़ा बहुत अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। तो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका ईस्ट्रोजन के रिलीज को, प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज को, रिलैक्सिन के रिलीज को, इनहिबिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। तो ब्लड में इन सभी हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब हर एक हार्मोन अपना एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करता है। बात करते हैं सबसे पहले ईस्ट्रोजन की। तो देखिए ईस्ट्रोजन का क्या काम होता है? ईस्ट्रोजन आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फीमेल की बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल सही रहता है तो उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हो पाता है और वो अच्छे से मेंटेन भी रह पाता है। साथ ही साथ ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी आपका मेंटेन करके रखता है, जिसमें आपका ये ब्रेस्ट की तरफ और हिप्स की तरफ और पेल्विक रीजन्स की तरफ एडिपोज टिश्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन चालू करता है। और ये सब मेमरी ग्लैंड्स का आपका स्टिमुलेशन होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ये सब आपका जो फंक्शंस होते हैं वो ईस्ट्रोजन ही करता है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। फिर बात करते हैं, इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी फीमेल्स बॉडी में लोअर डाउन करता है। यही कारण है कि 50 साल की उम्र के अगर हम आदमी और औरत में कंपेयर करेंगे तो विमेंस के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ईस्ट्रोजन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, वो उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है।
तो कोलेस्ट्रॉल का से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो 50 प्लस की जो वुमेन्स होती हैं उनमें ही देखने को मिलता है। उससे नीचे की वुमेन्स के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल ठीक होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिसऑर्डर्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन काम करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन एनाबॉलिज्म। प्रोटीन के एनाबॉलिज्म का भी ये काम करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन आपका जल्दी जल्दी आपका एनाबोलाइज होता रहेगा। एनाबोलाइज मतलब आपकी एक तरीके से आप कह सकते हैं इट्स अ बिल्डअप प्रोसेस, तो इसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को सिनर्जाइज करता है। अब बात करते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन की। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये आपका मेंटेनेंस हार्मोन कहलाता है। ये आपका प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन भी कहते हैं। अब बात करते हैं ये प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे करता है। देखिए प्रेगनेंसी में होता क्या है, आपका जो यूट्रस है यहाँ पर आपका जब फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो पहुँचता है, तो वो फर्टिलाइज्ड एग पहुँच के आपका ये जो यूट्रस की जो अंदर की वॉल होती है एंडोमेट्रियम, यहाँ पर जाके ये अटैच हो जाता है। इस स्टेप को कहते हैं आप इम्प्लांटेशन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन होता है आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर और इम्प्लांटेशन होता है आपका यूट्रस के अंदर। तो ये यूट्रस क्या करता है, जिसे हिंदी में हम गर्भाशय भी कहते हैं, यहीं पर आपका ये फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट होता है। फर्टिलाइज एग का मतलब क्या है, वो एग जिस पर आपका स्पर्म ने अपने आप को फ्यूजन कर दिया है उसे आप फर्टिलाइज एग कहते हैं। तो ये फर्टिलाइज एग आपका फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल पर। तो अब ये यूट्रस जो है, जब यहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाएगा, इसके बाद आपका प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी की फेजेस स्टार्ट होती हैं। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना, इस एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है इसको मेंटेन करने का काम जो है वो ये हार्मोन करता है, जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो ये यूट्रस की इस एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है और उसे मेंटेन करके रखता है ताकि यहाँ पर ये प्रिपेयर रहे इस फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन के लिए। साथ ही साथ ये आपका मेमोरी ग्लैंड्स को भी, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपका मेमोरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है ताकि मेमोरी ग्लैंड जो है वो अपने में से मिल्क का प्रोडक्शन कर सके और प्रेगनेंसी के बाद अपने जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको फीड करा सकें। सो ये आपके फंक्शंस, ये आपके दो हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे रिमेनिंग 2 हार्मोन्स की, रिलैक्सिन और इनहिबिन। देखिए रिलैक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये क्या करता है, आपकी जो यूट्रस होती है इसमें आपका ये जो एंडोमेट्रियम है या मायोमेट्रियम है, ये आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनमें लगातार आपका कॉन्ट्रैक्शंस होता है। तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये माना जाता है कि ये फर्टिलाइज्ड एग जो ये इम्प्लांट हुआ है ये क्वाइट यूट्रस के अंदर अच्छे से आपका इम्प्लांट हो पाता है। अगर लगातार यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहेंगी तो इम्प्लांटेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो ये स्मूथ मसल्स का रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यूट्रस रिलैक्स रहेगा, क्वाइट रहेगा, काम डाउन रहेगा, तो ये इम्प्लांटेशन होने के बाद इस फर्टिलाइज्ड एग की जो फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हो सकती हैं। सो ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है हमारा रिलैक्सिन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। उसी के साथ साथ आपका ये यूट्रस की जो सबसे आपका जो इसका नीचे का पोर्शन होता है जिसे आप सर्विक्स कहते हैं, जो सबसे नैरो पोर्शन होता है यूट्रस का उसे आप सर्विक्स कहते हैं। तो ये सर्विक्स को आपका रिलैक्स करता है और प्रेगनेंसी का जब एंड टाइम होता है, दैट मीन्स कॉल्ड लेबर टाइम होता है, तो इसका जो यूट्रस का जो सर्विक्स है इसको थोड़ा सा ये रिलैक्स करता है, थोड़ा सा ये ब्रॉड हो जाती है। ब्रॉड होने से क्या होता है, जो आपका बेबी है वो आपका इजीली आपका पुश होता है वेजाइना में और वेजाइना के बाद आपका एक्सटीरियर पोर्शन में आपका बाहर आ जाता है बॉडी से। तो इस रिलैक्सिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये लेबर पेन के दौरान भी आपका मदद करता है इस सर्विक्स को थोड़ा सा नैरो करके फीटस को नीचे की तरफ पुश करने में मदद करता है। फिर बात करते हैं इनहिबिन हार्मोन की। तो इनहिबिन हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, ये आपका फर्दर रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बंद करने का काम करता है। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन वगैरह होते हैं आपके ब्लड के अंदर तो ये गोनाडोट्रोपिन्स के रिलीज को आपका बंद कर देता है। इनहिबिन आपका बेसिकली आपका FSH के रिलीज को रोकने का काम करता है। इसका नाम इनहिबिन है तो आप यहीं से इसको याद कर सकते हैं, ये कुछ ना कुछ इनहिबिट करने का काम करता होगा। तो ये क्या इनहिबिट करता है, ये मोस्टली आपका ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है और बहुत कम हद तक का ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रिलीज को बंद करता है, बहुत कम हद तक का। मेनली आपका ये FSH की रिलीज को बंद करता है। सो ये है हमारी जो सारी हमने बात डिस्कस करी है वो हमने बात करी है
मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ईस्ट्रोजन के टाइप्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर आपका 6 टाइप के ईस्ट्रोजन हार्मोन्स पाए जाते हैं। उनमें से आपका ये 3 है, आपका बीटा एस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोन एंड ईस्ट्रायोल। इन 3 हार्मोन्स की अमाउंट जो है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, और उनमें से भी आपका जो बीटा एस्ट्राडायोल है इसके अमाउंट जो सबसे ज़्यादा। अब हम बात करते हैं हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की। जैसा हमने सीखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान ओवरीज और यूट्रस के अंदर लगातार आपका चेंजेस होते रहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये आपका यूजुअली इस साइकिल को आपका होने में 25 से लेकर 35 दिन तक लग जाते हैं, लेकिन हम इसका एवरेज रिज्यूम करते हैं तो ये आपका 28 दिन के आसपास निकलता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है वो 28 दिनों की चलती है। इस साइकिल को समझने के लिए आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे तैयार होता है अपनी इस फेज में जाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आती है प्री ओव्यूलेटरी फेज, फिर आता है ओव्यूलेशन, और उसके बाद आता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है आपका, इसको आप मेंसेस के नाम से भी जानते हैं। मेंसेस इसे कहा जाता है क्योंकि ये आपका मंथली होता है। 28 दिन की टोटल साइकिल है, उसमें से आपका दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपन्स मंथली। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये आपका 5 दिनों की साइकिल है, ये 5 दिन तक रहती है। इस दौरान होता क्या है, इस दौरान आपका 2 चेंजेस होते हैं। जैसा कि हमने सीखा था, इसमें कुछ ओवेरियन चेंजेस भी होंगे और कुछ यूट्राइन चेंजेस भी होंगे। ओवेरियन चेंजेस की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारा FSH का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल को डेवलप करने में मदद करता है। FSH के ब्लड में हाई लेवल होने की वजह से जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं वो इस हार्मोन की मदद से उनका डेवलपमेंट स्टिमुलेट होता है। वो अपने आप को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ अपने आप को प्राइमरी फॉलिकल्स अपने आप को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सब जो डेवलपमेंट की प्रोसेस हो पा रही है ये इस FSH की वजह से हो पा रही है। साथ ही साथ यूट्रस के अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर उस दौरान मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम दी वेजाइना। अब कैसे आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है देखिएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर आपका बेसिकली 50 से लेकर 150 ml तक का ब्लड होता है, कुछ अमाउंट में म्यूकस होता है, कुछ अमाउंट में टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, और जो हमारी यूट्रस होती है, यूट्रस के अंदर की जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम की बनी हुई जो लाइनिंग होती है उसकी शेडिंग हो जाती है। तो वो सारा कॉम्पोजिशन मिलके आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, और इसी को आप मेंसेस भी कहते हैं और मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहते हैं। तो ये क्यों होता है आपका, ये देखिएगा। जब यूट्रस के अंदर आपका ये एग आता है तो आपका ये एग क्या करता है, चूंकि अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाया है या अनफर्टिलाइज्ड रहा है तो ये आपका अपने आप को, इसकी जो यूट्रस की वॉल होती है एंडोमेट्रियम, इसका बेसिक पर्पस होता है फर्टिलाइज्ड एग को अपने ऊपर इम्प्लांट करने का। ठीक है, अब चूंकि ये एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया है तो ये अपने आप को शेड करना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पर खूब सारा ब्लड की सप्लाई रहती है। जो एंडोमेट्रियम होती है इसमें बहुत सारा ब्लड की सप्लाई रहती है, तो आपका ये अपनी शेडिंग स्टार्ट कर देती है। जब ये अपनी शेडिंग स्टार्ट करती है तो अनफर्टिलाइज्ड एग भी बाहर निकलता है। इसके साथ साथ ये आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू है इसकी शेडिंग भी होती है, कुछ इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड भी आता है, कुछ म्यूकस भी आता है, और करीबन 50 to 150 ml ऑफ ब्लड के आसपास आपका यहाँ से आपका वो सर्विक्स में होते हुए सर्विक्स से आपका वेजाइना से आपका एक्सटीरियरली आउट हो जाता है। ये होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। चलिए अब बात करते हैं, अब चूंकि क्या बन चुका था, सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका था। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनना जरूरी था, सेकेंडरी फॉलिकल का अब ग्रेफियन फॉलिकल में तब्दील होना बहुत जरूरी था। तो सेकेंडरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बनता है आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। प्री का मतलब होता है पहले, ओव्यूलेशन से पहले की फेज है आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज आपका ये 5th दिन तक तो आपकी मेंस्ट्रुअल फेज चलती है। 6th से लेकर 13th डे, 28 दिनों में से 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक का आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज चलती है। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान आपका सेकेंडरी फॉलिकल जो है आपका वो अपने आप को कन्वर्ट करता है आपका मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। कैसे, जब प्री ओव्यूलेटरी फेज चलती है तो उस दौरान आपके ब्लड में ईस्ट्रोजन और इनहिबिन, ये 2 हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। तो ईस्ट्रोजन और इनहिबिन क्या करते हैं, FSH के रिलीज को बंद कर देते हैं। चूंकि अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनता तो जो ज्यादा लेस मेच्योर्ड या अच्छे से अपने आप को मेच्योर नहीं कर पाए हुए फॉलिकल्स होते हैं वो अपना डिजेनरेट हो जाते हैं, और कोई एक ही आपका सेकेंडरी फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल में बदल पाता है। फिर वो डोमिनेंट फॉलिकल अपने आप को कन्वर्ट करता है आपका मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। राइट,
अब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की बारी है और यही होता है आपका ओव्यूलेटरी फेज के अंदर या ओव्यूलेशन के अंदर। तो ओव्यूलेटरी फेज है जिसके अंदर ओव्यूलेशन होता है। ध्यान रखिएगा, ओव्यूलेशन होता है आपके 14th डे। आपकी साइकिल जो 28 दिन की आपकी जो साइकिल है रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसके 14वें दिन में आपका एग बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, या कहें सेकेंडरी oocyte बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो 13वें दिन तक का चलती है आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज एंड 14th डे ऑफ योर साइकिल ओव्यूलेशन विल टेक प्लेस। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन में आपका जो वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था वो अपने आप को रप्चर करना स्टार्ट कर देता है। जो ईस्ट्रोजन होता है उसका काम होता है वो आपका इस ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कि ये अपना रप्चर होना स्टार्ट कर दे। तो जैसे ही आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, इसमें से सेकेंडरी oocyte निकलता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जो आपकी लेयर्स होती हैं, जोना पेल्यूसिडा, ये इसके चारों ओर इंटैक्ट रहती हैं। तो सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। अब सेकेंडरी oocyte तो आपका रिलीज हो गया, अब क्या होगा, अब बात आती है आपका इस सेकेंडरी oocyte के फर्टिलाइज होने की, या फिर अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो उसके साथ क्या होगा, ये हम स्टडी करेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज आपका 14वें दिन के जो रिमेनिंग आपके 28 में से जो आपके रिमेनिंग 14 डेज रहे हैं, तब तक आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज चलती ही रहती है। यानी कि आपकी अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया है तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को डिजनरेट कर देता है। बट अगर आपका सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है। कैसे बच जाता है, जो वो फर्टिलाइज्ड एग था वो आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइज होने के 8वें दिन के बाद आपका ये जो एम्ब्रियो है, इसके चारों ओर की जो एक लेयर होती है उसे आप कहते हैं कॉरियोनिक लेयर, कॉरियन। तो ये अपने में से एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं आप HCG, स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बना था। अगर ये फर्टिलाइज्ड मान लीजिए इनकेस ये हो गया, तो जब आपका सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसके 8वें दिन के बाद वो जो एम्ब्रियो में तब्दील होगा, क्योंकि अब आपका फर्टिलाइज्ड एग ज़ाइगोट कहलाता है, फिर वो आपका अपने आप को फर्दर डिवाइड करता है और अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करता है। तो आपका जो ये एम्ब्रियो है, इसका जो कॉरियन है अपने में से ये हार्मोन रिलीज करेगा और ये हार्मोन आपका क्या करेगा, ये हार्मोन इस कॉर्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू कर लेगा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को डिजनरेट करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, अभी अपना वो काम करेगा जो काम इसे करना है। इसका काम है अपने में से प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। तो ये आपका प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन इसके एंडोमेट्रियम को, यूट्रस जहाँ पर आपका ये फर्दर डेवलपमेंट होना है, एम्ब्रियो को आपका फीटस में कन्वर्ट होना है, तो आपका वो इस एंडोमेट्रियम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगी। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के बाद जो ब्रेस्ट में से मिल्क का प्रोडक्शन होना होता है, तो उसको भी आपका ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टिमुलेट करेगी। ये जो HCG होता है, ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है और आपका ये यूरिन के अंदर आना स्टार्ट कर देता है। तो आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं वो आपका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके यूरिन में आपका इस हार्मोन की अमाउंट करता है कि द वुमेन इज प्रेग्नेंट। दैट मीन्स दैट यू कैन से कि वो जो फर्टिलाइज्ड एग था या जो सिंपल एग था वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है और उसका इम्प्लांटेशन हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑल ऑफ देम।